नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान जंग के बीच कई ऐसे पल आए जब डोनाल्ड ट्रंप को नाटो की जरूरत पड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने नाटो को कागजी शेर बताया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि वे पहले से ही नाटो से ज्यादा प्रभावित नहीं थे और उन्हें लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यही मानते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हमेशा अपने साथियों के लिए खड़ा रहा, लेकिन इस बार कोई भी अमेरिका के साथ नहीं आया। उन्होंने यूक्रेन का उदाहरण देते हुए कहा है कि वह अमेरिका ने मदद की थी, लेकिन अब वही समर्थन अमेरिका को नहीं मिल पा रहा है। यह बयान तब आया है जब नाटो देशों ने ईरान जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। अमेरिका चाहता था कि नाटो देश होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने के लिए अपने वॉरशिप भेजे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भी लिखा था कि अब अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा जिन्होंने उसकी मदद नहीं की है। तो आइए देखते हैं ट्रंप पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल इस पूरे संकट का केंद्र बना हुआ है होर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। यहाँ से करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो जवाब में ईरान ने इस स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया था। समुद्र में माइन बिछाए गए, ड्रोन और मिसाइल तैनात कर पूरे इलाके को हाई रिस्क जोन बना दिया गया। इसका असर तुरंत वैश्विक बाजार पर दिखा। तेल की कीमतें बढ़ी और कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा। इस बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत सैन्य कार्रवाई तेज की, लेकिन असली चुनौती सिर्फ ईरान से टकराना नहीं बल्कि होर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलना था। इसके लिए अमेरिका को अपने पारंपरिक सहयोगियों नाटो देशों की जरूरत थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संदेश दिया कि सहयोगी देश सेना भेजे और इस मिशन में अमेरिका का साथ दे, लेकिन यहीं से कहानी ने बड़ा मोड़ ले लिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और स्पेन जैसे बड़े नाटो देशों ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बना ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कहा है कि फ्रांस इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा। जर्मनी ने इसे हमारी जंग नहीं बताते हुए किनारा कर लिया। इटली और स्पेन ने भी युद्ध में कूदने से इनकार कर दिया, जबकि ब्रिटेन और डेनमार्क जैसे देशों ने सिर्फ व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा तक खुद को सीमित रखने का संकेत दिया। यानी जिस सैन्य गठबंधन पर अमेरिका दशकों से भरोसा कर रहा था, वही इस सबसे बड़े संकट में उसके साथ खड़ा नहीं दिखा। अपने ही सहयोगियों के इस रुख से ट्रंप खासा नाराज हो गए। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर नाटो देशों की आलोचना शुरू कर दी। कहीं उन्हें कमजोर कहा तो कहीं स्वार्थी। उनका तर्क साफ है कि जब अमेरिका सालों से इन देशों की सुरक्षा करता रहा है तो अब जरूरत पड़ने पर ये पीछे क्यों हट रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी सहयोगियों के रुख पर नाराजगी जताई, खासकर एयरबेस और सैन्य मदद को लेकर। कहा कि अमेरिका उन्हें सालों पैसा देता आया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे नाटो सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गया है कि ट्रंप ने नाटो के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सहयोग नहीं मिला तो इस गठबंधन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति में संभावित बदलाव का संकेत है। मसलन यह दरार अगर और गहरी होती है तो जंग खत्म होने के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे का संकट पैदा हो सकता है। यही संकट आगे चलकर एक नए कोल्ड वॉर की नींव बन सकता है, जहां देश पुराने गठबंधनों के बजाय अपने अपने हितों के हिसाब से फैसले लेंगे। इस पूरे समीकरण में रूस और चीन की भूमिका भी अहम हो जाती है। अमेरिका पहले ही इन्हें अपने बड़े प्रतिद्वंदी मानता है। ऐसे में अगर नाटो कमजोर पड़ता है तो वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल सकता है। चीन मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है, जबकि रूस ऊर्जा बाजार में फायदा उठा रहा है। कुल मिलाकर ईरान की जंग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई है, यह एक ऐसी जंग बन चुकी है जो दुनिया के बड़े शक्ति समीकरणों को बदल सकती है। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर चल रहा संकट अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के रिश्तों की असली परीक्षा बन गया है और शायद यही
इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है, कभी कभी जंग का अंत ही एक नई और ज्यादा खतरनाक जंग की शुरुआत होती है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।